प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम की और उसके लिए पार्ट 1 हिस्ट्री के पहले पेपर की बात हम करने वाले हैं। पहले टॉपिक के आज हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या आपकी 50-60 है और एक एक करके हम इन प्रश्नों को देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि यहाँ से प्रश्न हमारे एग्जाम में अवश्य मिलेंगे। उम्मीद क्या, विश्वास करेंगे और मिलेंगे भी। और हर टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। यह परीक्षा की टॉपिक आपको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले चलेंगे, बस आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ले चलेंगे। अगर आप इन्हें एक बार पढ़े रहेंगे तो वीडियो एग्जाम में या किसी परीक्षा की तैयारी में आप इन्हें डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। यानी टॉपिक वाइज हम यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। तो पहली टॉपिक आपके सामने जो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है वो सिंधु घाटी सभ्यता है और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 30 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए हमने एक वीडियो में आपको बता रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिए। डेली की आपकी क्लासेस हैं, जैसे वैदिक संस्कृत है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मौर्य वंश है, ठीक है। इन सभी टॉपिकों के साथ साथ आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो भूगोल के टॉपिक हैं, संविधान के टॉपिक हैं, विज्ञान, मतलब सभी टॉपिक को क्रम वाइज हम लोग करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पहले टॉपिक को, सिंधु घाटी सभ्यता की, और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बिना वक्त गंवाए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका सीट आपको मिल जाएगी। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इसकी सीट आपने से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे 89 होगा, ठीक है, यानी 8004109989 पे आप पेट लिख करके अगर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो इसकी सीट आपको मिल जाएगी, जो कि फ्री। चलिए, पहला प्रश्न आपको बताना है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। यानी उत्खनन का जब प्रमाण माना जाए तो उत्खनन के प्रमाण के हिसाब से पशुपालन का पहला प्रारंभ यानी पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल से। कहां से प्राप्त हुआ था? मध्य पाषाण काल से। ऑप्शन देख लीजिए, निचले पूर्व पाषाण काल है, मध्य पूर्व पाषाण काल है, ऊपरी और पाषाण काल है, लेकिन यहाँ पे दिया गया मध्य पाषाण काल, जो कि आपका सही आंसर होता है। और आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप एक बार गौर से अवश्य देख लें, क्योंकि ऐसे प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 2, हमने आपसे कहा ना कि हम समय नहीं गंवाएंगे। 60 क्वेश्चन है और हमारा प्रयास है कि हम बहुत तेजी के साथ उसे कवर करेंगे, कम समय में ज्यादा रिवीजन। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? यानी हड्डी के वह कौन सा स्थान है जहां से हड्डी के बने हुए औजार उपकरण प्राप्त किए गए हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया चोपनी मांडो से, कोकोरिया से, महदहा से। कहां से प्राप्त किया गया? महदहा से प्राप्त किया गया। यूपी ट्रिपल एस सी में पूछा गया प्रश्न है, तो महदहा से प्राप्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। आप पेट हो, चाहे आपका वीडियो एग्जाम हो, या कोई भी परीक्षा आपकी जो यूपी ट्रिपल एस सी संबंधित हो, उनसे संबंधित यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुई? यानी खाद्यान्नों के बारे में जो कृषि है, खेती है, किसानी है, वो सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुई वो आपको बताना है। यानी खेती किसानी कहां से और किसके बारे में? खाद्यान्नों के, जो खाना आप दाना खाते हैं, दाना के बारे में आपको बताना है। पहला साक्ष्य यानी कहां से प्राप्त हुआ, तो पहला आंसर आपका होगा नवपाषाण काल से। कहां से प्राप्त होते हैं? नवपाषाण काल से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? यानी मनुष्य का भारत में, यानी जो ये अलग अलग आइलैंड हैं, उस आइलैंड के हिसाब से भारत में पहला साक्ष्य कहां से मिलता है? सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? किसका? मनुष्य का, यानी मानव का। यहाँ पे आ जाए तो नर्मदा घाटी से। ऑप्शन क्या दिया गया? देखिए, नीलगिरी पहाड़ियां दिया गया है, शिवालिक पहाड़ियां दिया गया है, नलमाला पहाड़ियां दिया गया है, लेकिन सही आंसर आपका कौन है? नर्मदा घाटी है। तो आप नर्मदा घाटी के साथ जाएंगे, जो आपका सही आंसर होगा। और यह भी प्रश्न आपके जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? मैं आपको बता दूं, जो पीटी का एग्जाम है, चाहे वीडियो एग्जाम है, उसका जो बेस है वो हाई स्कूल और इंटर रखा गया है। यानी अगर आपको इनको पास करना है तो आपको बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आने चाहिए। तो बेसिक क्वेश्चन को भी ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, उसको भी ध्यान रखिएगा। और प्रश्नों के ऑप्शन ज़्यादा जरूरी हैं कि किस प्रकार से ऑप्शन दे करके आपको कंफ्यूज किए जाते हैं, तो उसे भी गौर से सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा।
फिर से मैं बता दूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। वीडियो और एग्जाम की तैयारी के लिए, चाहे आप पेट की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ें, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। हाँ, बात मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि यदि आप इसके साथ जुड़ते हैं तो आपको ये सीट आपको मिल जाएंगी जो प्रैक्टिस पेपर की सीट है, और इसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा 8004109989 पे। जब आप इस पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको इसका सीट, ये जो सीट अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे भी मिल जाएगी। सही आंसर आपका क्या है? जौ है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। अब कितने चित्र हैं, क्या है, ये सबसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, बस ये याद रखिए किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रश्न यही पूछा जाएगा। ठीक है, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता चला कि एक ही प्रश्न पे इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन एकत्रित कर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, अपने मेमोरी में उतनी ही जानकारी जाने दीजिए जितने को आपका डाटा सेव कर सके, आपकी बॉडी जितने, आपका ब्रेन जितने डाटा को सेव कर सके। ठीक है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। कहां पे हुआ था? हस्तिनापुर में। जबकि आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान में से प्राप्त हुए? यानी जो शवदान था जहां पे शव दफनाए जाते थे, वहां से मानव कंकाल तो मिले हैं, साथ में कुत्ते का भी कंकाल मिला। जैसा माना जाता है कि मनुष्य और कुत्ते को एक साथ दफनाया जाता था, तो मनुष्य और कुत्ते का कंकाल एक साथ मिलना ये कहाँ से लक्षण है? तो ये कहेंगे बुर्ज होम से। कहाँ से संबंधित है? बुर्ज होम से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर है बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहां से? जो भूमिगत घर बने हैं उनके साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो आप कहेंगे ये मिले हैं बुर्ज होम से मिले हैं। यह भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय पुरातत्व, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, इसे आप स्टार लगाइए, और यहां से हम आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आप हमें कमेंट करके आंसर देंगे। देखिए हम आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर आंसर करेंगे, और जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपको नहीं भी याद है तो आप गूगल करके उसके बाद कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं रोक करके जाइए, गूगल करिए, फिर कमेंट करिएगा। देखिए सुनिए ध्यान से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय? यानी भारतीय पुरातत्व विभाग यानी सर्वेक्षण विभाग और मंत्रालय, एक किससे संबंधित मंत्रालय हैं? तो आप कहेंगे यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार में आते हैं। अब आपको बताना है कि इस समय जो पुरातत्व मंत्री हैं हमारे यहाँ के, सर्वेक्षण पुरातत्व मंत्री हैं कैबिनेट के, और जो है राज्य मंत्री, इन दोनों का नाम आपको बताना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अवश्य इसका नाम बता पाएंगे। उत्तर प्रदेश का भी और केंद्र के भी दोनों मंत्री का नाम बताइए कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में कौन है, और जो भारत है, भारतवर्ष में कौन है। आपके कमेंट का हमें इंतजार है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ये आसान सा प्रश्न, और आप बता सकते हैं एमपी में है, यानी भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? आप कहेंगे हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? यहाँ आप देखिए प्रश्नों की झड़ी देखिए कैसे, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल। आपको जाना है सही आंसर के साथ, और सही आंसर आपका होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जो है आपका सही आंसर है, और जो कि एग्जाम में आपके पूछे गए प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि यह भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण, उसी तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने वाला कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, बिना आर्य के थी, मतलब आर्य नहीं थे, क्योंकि ऑप्शन बताना है वह नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन कैसे दिए गए हैं? ऑप्शन को जरूर पढ़िए, ऑप्शन ही इंपॉर्टेंट है। उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। यानी ये तीन ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है सही आंसर। तो सही आंसर वह है कि वह नगरीय सभ्यता थी, यही कारण वह गैर आर्य सभ्यता थी।
सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का क्या महत्व है, यानी महत्वपूर्ण कारक क्या है कि जिसके कारण वो सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व रखे जाने का कारक क्या है। तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व इसलिए रखा गया है क्योंकि बृहद्भांड जो यहाँ पे पाए जाते हैं, मिट्टी के बने हुए बर्तन पाए जाते हैं, वही कारण है कि इसे कहाँ रखा गया है, आर्यों से पहले रखा गया है। क्लियर है। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। इसके पीछे का कारण क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, सही आंसर आपको सिलेक्ट करना है। पूछा जा रहा है इसके पास विकसित शहरी जीवन की व्यवस्थाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान था, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं, अतः आप कहाँ जाएंगे, उपरोक्त सभी के पास आप चले जाएंगे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, आपको बताना हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, आपको सही आंसर के साथ जाना है। तो आप कहेंगे पुरातात्विक खुदाई जो है, इस सही आंसर होता है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत के रूप में। वहीं पर अगर हम बात करें सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ वहाँ पाई गई, कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की जो सभ्यता थी उसके बारे में जानकारी रखने का मुख्य स्रोत क्या है, वह किससे पता चला, वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज पाई गई। तो आप कहेंगे बर्तन पाए गए, जेवर पाए गए, हथियार पाए गए और औजार पाए गए, जो ये बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी थी और उसका स्रोत कैसा था। भारत में चांदी की उपलब्धता को प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता को प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। तो सही आंसर हो जाता है आपका हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, आपको बताना है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो आप कहेंगे लाल रंग का उपयोग हुआ है। किस रंग का उपयोग हुआ, लाल रंग का उपयोग हुआ है। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा जो है का प्रारंभ कब से माना जाता है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो आप कहेंगे पूर्व आर्य से माना जाता है, पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा की कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ, टेराकोटा की कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ, किस बात का निरूपण नहीं हुआ, गाय का निरूपण नहीं है, हाथी का नहीं है, गैंडा का नहीं, बाघ का नहीं। तो आप कहेंगे गाय का निरूपण नहीं किया गया है, किसमें, टेराकोटा की जो कलाकृतियां हैं उसमें गाय का निरूपण यानी गाय का चित्र नहीं बना है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, यानी जोता गया खेत जिसमें कल्टीवेशन किया गया है, जुताई की गई, कालीबंगा राजस्थान से। ठीक है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है आपका मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। और आपको बताना है असत्य कथन, तो असत्य कथन यही है कि लोग लोहे से परिचित थे, यानी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इवन अभी तक कोई साक्ष्य यहाँ से लोहे का नहीं मिला है। तो ये सभी चीजें, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था सही है, व्यापार सही है और मातृ देवी की उपासना सही है, लेकिन नाली का पाया जाना, लोहे का पाया जाना, ये बात गलत बताई गई है यहाँ पे। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो आपको बताना है J.H. मैके ने। किसने किया था, J.H. मैके ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान अब पाकिस्तान है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, यानी पड़ोसी मुल्क में है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान को हरा करके जो है श्रीलंका ने 6ठी बार जो है एशिया कप विजेता बना है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए बात दूसरी कर रहे हैं अभी हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सा स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का जो अब पाकिस्तान में पाया जाता, तो वो है हड़प्पा। ठीक है। और कल पाकिस्तान को रौंद करके श्रीलंका ने विजय हासिल की एशिया कप में और 6ठी बार विजय हासिल किया।
रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है, तो रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र मध्य प्रदेश, ठीक है, सौराष्ट्र महाराष्ट्र, ठीक है। दधे दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है जो कि अब पंजाब में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पंजाब में पाया जाता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो लोथल था, और ये पत्तन नगर था, यहाँ पे नौका वगैरह आती थी, तो पत्तन नगर माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ है। कौन है? राखीगढ़ ही है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में। किसमें विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपतनाथ की। किसकी पूजा करते थे? पशुपतनाथ की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है उन दोनों का नाम है राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। एक दो लोग हैं, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। इन दोनों लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण हाथ है और दोनों लोग भारतीय। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्व जो उसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो थे ए कनिंघम। इन्होंने उत्खनन तो करवाया था लेकिन इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे, तो ये थे ए कनिंघम। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले? कौन सा ऐसा अवस्था आई थी जिसमें घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए थे? आपको बताना है कहाँ से, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? आपको बताना मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? कौन सी धातु? इंपॉर्टेंट प्रश्न पेट के लिए। कौन सी धातु का उपयोग किया था? तो आप कहेंगे तांबा धातु का उपयोग सर्वप्रथम मनुष्य ने किया था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला था लोथल से। कहां से मिला था? लोथल से मिला था। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? मतलब अभी तक खुदाई से कौन सी धातु नहीं मिली? तो आप कहेंगे लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है नगर, वो उसका नाम है बनावली। और हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आप कहेंगे धौलावीरा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का नाम है गुजरात। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? तो वो धौलावीरा था। ये 3 भागों में विभक्त था। हड़प्पी नगर है और 3 भागों में विभक्त था। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। कहां से प्राप्त हुआ? धौलावीरा से प्राप्त हुआ। हड़प्पन स्थल सनौली में अभी हाल ही के उत्खननों से प्राप्त हुआ। सनौली में हाल ही में उत्खनन कराए गए और वहां से क्या प्राप्त हुआ? मानव का समाधान प्राप्त होता है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था। कहाँ, कब किया गया था? तो आप कहेंगे भारत में किया गया था। कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विस्तृत वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? आपको याद रखना मोहनजोदड़ो से। वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? कौन सा ऐसा पशु है जिसका हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो वो है घोड़ा। और किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? कौन सी सभ्यता ऐसी है जो नील नदी के तट पर पनपी? तो वो है मिस्र की सभ्यता।
और लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, वो है सुमेरिया की, जो लेखन कला को विकसित किया था। और उसके बाद यहाँ पे कुछ टेबल दिए गए हैं जो मैच कराने के लिए आपसे पूछे जाते हैं कि मैच कराइए, लेकिन यहाँ पे इसे सही सही मैच करके लिखा गया है, यानी एक कॉलम दो कॉलम दोनों कॉलम में सही सही चीजें एकदम फ्रंट पे लिखे गए हैं, यानी मैच द फॉलोइंग आपका मैच है यहाँ पे। ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछे गए थे इनको मैच कराना था, तो आपसे पूछा गया आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, लोथल कहाँ है, गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, और रोपण कहाँ है, पंजाब में। ठीक, ये चारों ऑप्शन आपके सही। वहीं पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, और राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोजा था, लोथल की खोज एस.आर. राव ने किया था, सुतकोटदा की खोज जे.पी. जोशी ने किया था, और धौलावीरा की खोज आर.एस. बिष्ट ने किया था। आगे बढ़ जाते हैं, लोथल जो है गोदीवाड़ा में स्थित है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, बनावली से पकी हुई ईंट की बनी हुई हल्क की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है, हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पे है, नागार्जुन कोड़ा कृष्णा नदी के तट पे है, और पैठन गोदावरी नदी के तट पे है। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के तट पे है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे, लोथल भोगवा नदी के तट पे है, और रोपण जो है सतलज नदी के तट पे है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप करेंगे 8004109989। ना सिर्फ इसका व्हाट्सअप मिलेगा बल्कि सभी चीज़ों का, जितने भी टॉपिक हैं उन सभी का आपको PDF मिल जाएगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।